Hello students, today we are going to discuss about mobile communication. So in this lecture we are going to see about basic cellular systems, what is cell and cluster, what is the function of MTSO. MTSO stand for mobile telephone switching office, and what is the concept of frequency reuse and hands-off procedure. So friends, this is the basic structure of mobile cellular systems. So you can see here in this diagram, these are cells. Cells is nothing but this is a small geographical area, maybe few kilometers, and in each cell there is one antenna. In mobile telephone system, the antenna is called as a base station. So this is a cells. Each cell consists of a base station. Now all the cells are connected to a MTSO. So this is the MTSO. MTSO stand for mobile telephone switching office, and this MTSO is further connected to the telephone central office, and through this it is connected to the landline user, so that landline user can also call to the mobile user, and mobile user also can communicate using MTSO with the help of MTSO. Now friends, इन दिस बेसिक सेलुलर सिस्टम्स आप देख सकते हो कि जो एरिया है, कुछ किलोमीटर्स की एरिया को हमने डिफरेंट सेल्स में डिवाइड किया हुआ है, और हर एक सेल के अंदर आपको एक बेस स्टेशन या एंटीना दिखाई देगा जो उतनी एरिया को सिग्नल प्रोवाइड करेगा. सभी सेल्स आपस में MTSO दैट इज़ मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस को कनेक्टेड है, सो दैट मोबाइल अगर दो यूज़र्स को कम्युनिकेट करना है, द फर्स्ट कॉल मोबाइल यूज़र से उस पर्टिकुलर सेल के बेस स्टेशन को जाएगा, उस बेस स्टेशन से वो सिग्नल MTSO को जाएगा. MTSO ये ट्रैक करेगा कि दूसरा यूज़र कौन से सेल में है, और फिर वो MTSO उस पर्टिकुलर बेस स्टेशन को सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और वहाँ से जो आपका यूज़र है, सेकेंड यूज़र जो सिग्नल रिसीव करेगा और उसे कॉल एक्सेप्ट होगा. सिमिलरली अगर आप देख सके कि अगर किसी पर्टिकुलर यूज़र को, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज़ सेल ए, अगर सेल ए को लैंडलाइन यूज़र को कम्युनिकेट करना है, सो कॉल सबसे पहले MTSO के पास जाएगा. MTSO से आपका जो कॉल है MTSO से होता हुआ वो टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस को जाएगा, और टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस से लैंडलाइन यूज़र तक वो कॉल आपका जाएगा, और इस तरीके से लैंडलाइन यूज़र के साथ पूरा कम्युनिकेशन आपका कवर होगा. सो दिस इज़ अ बेसिक सेलुलर सिस्टम्स. सो इन दिस बेसिक सेलुलर सिस्टम कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज सेल, तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि सेल इज़ नथिंग बट इट इज़ अ जोग्राफिकल एरिया covered by a cellular telephonic transmitter. So the transmitter facility itself is called as a cell site. Then what is cluster? So it is a group of cells. Cluster is nothing but it is a group of some cells. In that cells the frequency is not reused. This is very important. Friends, why we use a cellular system, cellular mobile system? Because in cell the advantage is that we can use the repeat the frequency again and again. आपके जो दूर दूर के सेल्स होंगे, जो एडजेसेंट सेल्स नहीं है, वहाँ पे आप सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हो. बट व्हाट इज़ क्लस्टर? क्लस्टर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स जहाँ पे आपके फ्रीक्वेंसीज रीयूज़ नहीं हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ क्लस्टर. और इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज क्लस्टर? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंपली ग्रुप ऑफ सेल्स. एंड देन बेस स्टेशन. सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जो एंटीना होगा, दैट जो सिग्नल प्रोवाइड करेगा मोबाइल यूज़र को, दैट इज़ कॉल्ड अ बेस स्टेशन. हर सेल का बेस स्टेशन MTSO को कनेक्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम में भी बताया है. ओके, नाउ
the basic concept is what is MTSO and what is the function of MTSO. So as you know that in this diagram आपने already देखा हुआ है कि every cell is connected to MTSO. That means MTSO control the all cells. MTSO basically क्या कर रहा है, MTSO सारे के सारे cells को control कर रहा है. इसके अलावा MTSO के जो basic functions है तो call duration और बिलिंग इंफॉर्मेशंस जो भी जनरेट होगी वो थ्रू MTSO जनरेट होगी. सो एक बार इसको रीड कर लो. द सिस्टम इन द MTSO आर द हार्ट ऑफ द सेलुलर सिस्टम. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरकनेक्टिंग कॉल्स एंड द लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस लैंडलाइन टेलीफोन कंपनीज and billing informations etc. It provide the interface to the public switch telephone network that is PSTN. So आप देख सकते हो कि जो MTSO है वो लैंडलाइन यूज़र को थ्रू टेलीफोन नेटवर्क मतलब PSTN के थ्रू कनेक्टेड है. सो फ्रेंड्स जो भी बिलिंग इन्फॉर्मेशन होगी, कॉल ड्यूरेशन, कॉल कनेक्ट करना, सारे सेल को कंट्रोल करना, ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? दिस ऑल आर कंट्रोल्ड बाय MTSO. सो वी कैन से दैट MTSO इज़ द मेन हार्ट ऑफ द सेलुलर सिस्टम. This is also one type of overview of a cellular system. So that in this system, if a mobile or a landline user want to communicate with the telephone user, so the first it is diverted to the public switch telephone network, then it is connected to MTSO, and through this is called a MTSO, and through MTSO the signal is given to the base station, that is a cell antenna, and through that it is given to the mobile user. So this is the way how a landline user can connect a mobile user, and similarly mobile user can also be in the reverse direction connected to the landline user. Now what is frequency reuse concept? So friends, as I already told you that ki frequency we can in cellular system, the main advantage of cellular system is that we can use a frequency again and again, so that you can see in the purple color where C is denoted in this diagram. That means ki all the G is denoted. So all the purple color cells are having the same frequency, but the main feature is that these cells are very large from each other. Means they are not the adjacent cell. The distance between these cells which जो भी सेल्स है जिसकी जो सेम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे यूज़ हो रही है वो काफ़ी दूर डिस्टेंस में है. सो दैट कलर वाइज मैंने आपको नोटेशन में दिखाया है कि फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर के जितने भी सेल्स होंगे उसमें सेम फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन वो डिस्टेंस अपार्ट है, वो दोनों आजू बाजू में नहीं होंगे. दो ग्रीन कलर के सेल जहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है वो एडजेसेंट में नहीं होंगे, काफ़ी दूर होंगे. सो दैट आपके जो सिग्नल्स हैं वो मिक्स नहीं होंगे. सिग्नल्स कैनॉट मिक्स और इंटरफेयर विथ ईच अदर. सो जब भी आप फ्रीक्वेंसी रीयूज़ करोगे, दोबारा सेम फ्रीक्वेंसी या बार सेम फ्रीक्वेंसीज यूज़ करोगे, तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए. एक बार हम कंसेप्ट रीड कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी रीयूज इज द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग द सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी विद इन अ गिवन एरिया that can separated by a considerable distance with minimal interference to establish a communication. Next topic is hands-off procedure. This is a very important concept, hands-off procedure. Hands-off procedure is nothing but if a mobile user अगर एक मोबाइल यूज़र ट्रैवल कर रहा है सपोज कार के अंदर, इन दिस डायग्राम मैंने आपको बताया है. सो प्रीवियसली वो एक पर्टिकुलर सेल साइट के पास होगा, मतलब दिस इज़ अ सेल साइट. इन दिस सेल साइट अगर एक मोबाइल यूज़र मूव कर रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है, तो जो वाला जो बेस स्टेशन है वो इस पर्टिकुलर मोबाइल यूज़र को सिग्नल प्रोवाइड करेगा. बट जैसा कि वो यूज़र कार में बैठा हुआ है और वो आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, सो जब वो एक सेल को क्रॉस करेगा और दूसरे सेल के अंदर एंटर करेगा, सो उस समय
पुराने समय में प्रीवियसली क्या होता था कि सिग्नल डिसकनेक्ट हो जाता था एंड वी हैव टू अगेन कनेक्ट, बट नाउ डेज फर्स्ट सेल का जो बेस स्टेशन है वो सिग्नल वीक होते जाएगा उस पर्टिकुलर यूज़र को। सो ये वाला जो फर्स्ट सेल का जो बेस स्टेशन है वो सेकेंड वाले को एक रिक्वेस्ट भेजेगा जिसको हम बोलेंगे हैंड्स ऑफ रिक्वेस्ट, कि भाई अब ये वाला यूज़र तेरे सेल साइट में जा रहा है सामने वाले के, सो अब तू उसे सिग्नल प्रोवाइड करेगा। एंड दिस हैंड्स ऑफ पहला जो एंटीना है वो आगे वाले एंटीने को अपना सिग्नल भेजेगा और हैंड्स ऑफ करेगा। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड हैंड्स ऑफ, सो दैट जब ये कार वाला यूज़र आगे पहुंच गया तो प्रीवियसली बैक वाले एंटीने से उसे सिग्नल मिल रहा था, बट नाउ ये वाला जो एंटीना है ये इस पर्टिकुलर यूज़र को सिग्नल प्रोवाइड करेगा। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड अ हैंड्स ऑफ प्रोसीजर। सो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द सेकेंड सेल, सो इन इफ द यूजर इन दिस सेल द सिग्नल इज प्रोवाइडेड बाय this base station, but as it is entered into the second cell, now the signal is weak, so the base station of the first cell will give a request, hands off request to the second antenna, and then the signal is now provided by this second antenna is called a hands off procedure. सो एक बार इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। इन सेलुलर कम्युनिकेशन द हैंड्स ऑफ इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एक्टिव कॉल और डेटा सेशन फ्रॉम वन सेल इन अ सेलुलर नेटवर्क और फ्रॉम वन चैनल टू अदर, or in satellite communication it is the process of transferring control from one earth station to another earth station. So this is called a hands off procedure. So friends, I hope you understand this hands off this is very easy but important concept. Now friends, one more important concept which is missing in this slide is what is cell splitting. Cell splitting is nothing but, अगर हम आपको previous वाले slides दिखाएं, wait, now in this basic network आप देख सकते हैं कि दिस इज अ सेल। नाउ सपोज दिस इज वन सेल, उसके अंदर एक ही बेस स्टेशन है, बट इफ द मोबाइल यूजर इज टू लार्ज इन दैट सेल, अगर उस पर्टिकुलर सेल के अंदर आपके जो मोबाइल यूजर्स है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, सो एक एंटीना, एक बेस स्टेशन कैनॉट हैंडल दैट मच ट्रैफिक। सो व्हाट वी डू इन दैट पर्टिकुलर सेल, वी प्रोवाइड टू बेस स्टेशंस। हम एक सेल के अंदर दो बेस स्टेशन करेंगे सो दैट दोनों बेस स्टेशन अपना ट्रैफिक शेयर करेंगे, सो दैट हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बड़े सेल के अंदर हमने दो छोटे छोटे सेल्स बनाए जिसको हम मैक्रो सेल या माइक्रो सेल भी कहते हैं। सो अ लार्ज सेल इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर सेल इज कॉल्ड अ सेल स्प्लिटिंग। सो दिस concept is known as a cell splitting. I hope you understand what is cell splitting. Now okay, so this is the basic things about a mobile telephone systems. So thank you so much friends.